शिशुपाल भी देखने में वो भी मनुष्य ही था, किंतु ये असुर बन कैसे गए? कई बार हम लोग देखने में तो मनुष्य लगते हैं, किंतु नारायण अंदर से असुर है। असुर का सीधा साधा अर्थ होता है आसुः प्राणः रमन्ते, जो दूसरों के प्राणों में रमण करे। अरे बाबा, दूसरों को मार करके जो प्रसन्न हो उसका नाम असुर है। आप जरा विचार करना, दूर दृष्टि डालना विचार करके कि हम कहीं ऐसे तो नहीं जी रहे। आज लोग सब्जियों में, अनाज में अत्यधिक वृद्धि हो, अरे नारायण कहाँ तक कहें, गाय से दूध अधिक मिले उसके लिए भी हम इंजेक्शन लगा देते हैं। और इंजेक्शन जानते हो जहर है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि किसी गाय के आंखों से आंसू बहते हुए देखे होंगे, बैलों के आंखों से आंसू बहते हुए देखे होंगे। वो कोई प्रसन्नता के आंसू नहीं, वो पीड़ा के आंसू है। और ये किसी दूसरे के द्वारा दिए गए नहीं, हमारे आप के द्वारा दिए गए हैं। हमने तो यहां तक सुना है कि लौकी में भी इंजेक्शन लगा देते हैं कि बड़ी लौकी बन जाए तो वजनदार हो जाए तो पैसा अधिक मिलेगा। हमने यहां तक भी सुना है कि आलू को, सिंघाड़ों को तेजाब से धोते हैं कि वो हरी बनी रहे, जल्दी सूखे नहीं। आप जरा विचार करो, इस व्यापार में आपको धन तो मिलता है, किंतु जाने कितने लोगों का जीवन जाता है कि नहीं जाता। अब जो सब्जियां खाएंगे कैंसर पैदा होगा, बेचारे व्यथित भी होंगे, मरेंगे भी। हम लोग विचार ही नहीं करते, हम निजी स्वार्थ देखते हैं। तो कल एक बालक कह रहा था कि महाराज कांग्रेस यदि आ जाएगी तो हमारा काम बन जाएगा। हमने कहा इस बावरे को राष्ट्र की चिंता नहीं, केवल हमारा काम बन जाए, हमारा निजी स्वार्थ सिद्ध हो जाए। ये असुर की वृत्ति है। हमारे राष्ट्र कवि कहते हैं, मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। ये तो पशु की प्रवृत्ति है भाई, कि मेरी उन्नति हो जाए, मेरे पास पैसा आ जाए। अब कभी विचार कीजिएगा कि हम लोग निश्चित रूप से मौत की ओर यात्रा कर रहे हैं। आप पूरे समाज की चिंता नहीं रखेंगे। आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आपके मार्केट में किसी की दुकान में आग लग जाए, भगवान न करे किसी की दुकान में कभी आग लगे, मैं उदाहरण को पूछ रहा हूं, और आप दूर से देखते रहो, कहो कि मेरी दुकान में थोड़ी लगी है, मुझे क्यों सूचना देनी है, मुझे वहां जाकर अपना काम छोड़ करके क्यों वहां लगना है। अगर आप बुद्धिमान होंगे तो जानते हैं कि यदि उसकी आग नहीं बुझाई जाएगी तो एक दिन हमारी दुकान में भी वो आग जलती जलती आ जाएगी, क्योंकि मार्केट में है, उस शहर में है। आप जिस देश में रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, आज कोई भी आग यदि दूसरे प्रदेश में लगती है तो कल वो जलती जलती आपके प्रदेश में भी आने वाली है, और प्रदेश में आने वाली है तो आपके शहर में आने वाली है, और आपके शहर में आने वाली है तो आपके घर में आने वाली है, और आपके घर में आने वाली है तो आपकी जन हानि, धन हानि होने वाली है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति पहले से सावधान हो जाता है और प्रयास करता है कि वह देश की समस्या देश में वहीं शांत हो जाए। इसलिए जीवस चासुरताम गतः,
केवल मैं की जो प्रवृत्ति है, ये असुरता की प्रवृत्ति है। आप कभी भी कोई भी विचार करें तो समाज को देख करके, राष्ट्र को देखकर विचार करें। हमारे सोनक जी महाराज कहते हैं, ये घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गतः। महाराज, इसकी शुद्धि का कोई साधन है? क्योंकि बिना शुद्ध हुए ये सुखी नहीं बनेगा। आप लोगों को मैं कैसे कहूं, 99% 99 पॉइंट व्यक्तियों के चित्त में एक भ्रम हो गया है। कैसे ये भ्रम फैला है मुझे कुछ भी पता नहीं है, किंतु इस भ्रम के शिकार लगभग सभी लोग हैं। लाखों करोड़ों में 2-4 लोग इस भ्रम से भले बचे हों। नहीं, एक भ्रम हो गया है कि पैसे के बगैर हम सुखी नहीं बनेंगे। सुख का और पैसे का कोई संबंध नहीं है। सुख का और पैसे का संबंध नहीं, सुख और सामग्री का संबंध है। मैं कई बार लोगों से कहता हूं, भैया तुम पैसे से मकान बना सकते हो, बिस्तर बढ़िया से बढ़िया खरीद सकते हो, किंतु पैसे से नींद नहीं खरीद सकते। आप पैसे से भोजन की सामग्रियां एक से एक बढ़िया बना सकते हो, किंतु भूख खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। आज घर में बहुत बढ़िया हलवा बनता है, बढ़िया मिठाई आती है, देख देख कर तड़पते रहो। खा लिया तो डायबिटीज बढ़ जाएगी, फिर आइसक्रीम खा लो तो मरो, कोई खा लो तो मरो। अब क्या करोगे? ये कौन सा पैसा तुम्हारा काम आएगा भाई? नहीं काम आने वाला है। इसलिए सुखी रहने के लिए मन का शांत रहना बहुत जरूरी है। मन का शांत रहना बहुत जरूरी। जितने आप मन से शांत होंगे, मैं आपको सच कहता हूं, उतने आप सुखी बनेंगे। ये भागवत सुना रहा हूं आपको। भागवत कोई राजा रानी की कहानी का नाम नहीं है। भागवत एक दर्शन है, भागवत एक फिलॉसफी है, भागवत एक जीवन है, भागवत एक श्वास है, भागवत एक प्राण है, भागवत एक आनंद है, भागवत एक जिज्ञासा है, भागवत एक सर्वस्व है। एक राजा रानी की कहानी नहीं है। हमारे सोनक आदि महात्माओं ने सूत जी महाराज को कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि कोई एक मणि होती है, जिस मणि का नाम चिंतामणि है। मैंने देखा नहीं आज तक। वो चिंतामणि लोगों को मिल जाए तो संसार की चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, अर्थात संसार की सुख सामग्री मिल जाती है उस मणि से। किंतु बड़ी विडंबना है नारायण, अभी हमारी प्यास है संसार की सामग्रियों की, किंतु जिस दिन ये प्यास पूरी होगी उस दिन स्वर्ग की सामग्री याद आएगी। आज बड़े बड़े घर के नौकरों को, बड़े बड़े घर के बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को भी आतंकवादी बना रहा है आईएसआई। उसके मूल में जानते हो क्या है? मूल में स्वर्ग की अभिलाषा है। बच्चों को ये सिखाया जाता है कि तुम यहां अगर धर्म के नाम पर मर जाओगे तो मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, वहां पर एक से एक सुंदर स्त्रियां मिलेंगी भोगने को, एक से एक अच्छा काम करने को महाराज वहां मिलेगा आपको, एक बढ़िया से बढ़िया मदिरा मिलेगी। तो अभिप्राय क्या है कि यहां से ज्यादा वहां का प्रलोभन आपको दिखाई दिया तो आप फिर ये छोड़कर उधर बढ़ जाते हो। अभिप्राय यह है कि संसार के सुख से जब हमको शांति नहीं मिली तो हम स्वर्ग की शांति की तलाश में निकलते हैं। किंतु याद रखो, चिंतामणि केवल संसार की सामग्री दे सकता है, स्वर्ग की सामग्री नहीं। किंतु कल्प वृक्ष
संसार की भी सामग्री दे सकता है, स्वर्ग की भी सामग्री दे सकता है, किंतु वह कल्प वृक्ष आपको परमात्मा से नहीं मिला सकता। तो जो बिना वस्तु, बिना व्यक्ति, बिना स्थान के आपको सुखी बना सके। संसार और स्वर्ग की सामग्रियां आपको वस्तु, व्यक्ति, स्थान से सुखी बनाती है। अप्सरा मिल जाए तो सुखी बन जाओगे, वहां का अमृत मिल जाए तो सुखी बन जाओगे, वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाओगे तो सुखी बन जाओगे। स्थान, वस्तु, व्यक्ति के माध्यम से सुख है, किंतु गुरु उस तत्व का नाम है कि आपके पास कुछ भी न हो तब भी आपको आनंद में रख दे, उत्साह में रख दे, मधुरता में रख दे। इसलिए महाराज हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हमारे श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि महात्माओं की प्रशंसा करके एक बात कही, भैया जो बात हम आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं वो सामान्य ढंग से व्यक्ति के जीवन में मिलती नहीं है। कैसे मिलती है? बोले जन्म जन्म के जब पुण्य इकट्ठे होते हैं तब ये जीवन में घटना घटती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भैया जो आज जिस ग्रंथ को आप सब यहां सुनने के लिए समुपस्थित हैं, एक जन्म का पुण्य नहीं है, ये जन्म जन्म का पुण्य है। और सच कहें पुण्य भी इसका सहयोगी है, मूल कारण नहीं है। फूल खिलने में हवा भी सहयोगी होती है, पानी भी सहयोगी होता है, खाद भी सहयोगी होती है, किंतु यदि वृक्ष की मूल ही न हो तो क्या मूल के बगैर कोई फूल खिलेगा? चाहे कितनी बढ़िया हवा चल रही हो और चाहे कितनी बढ़िया खाद डालो, किंतु यदि वृक्ष के मूल में दीमक लग गई है तो फिर उसमें फूल निकलने वाले, ना हवा कुछ काम करेगी ना पानी कुछ काम करेगा। तो याद रखिएगा, भागवत कथा हमको मिले इसमें एक कारण तो पुण्य भी है। जो आपने पूर्व जन्म में अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, उन कर्मों के फल का नाम ही पुण्य है। किंतु ये पुण्य मूल कारण नहीं है। मूल कारण इसमें क्या है? इसमें मूल कारण है संत कृपा, भगवंत कृपा। भगवंत और संत की कृपा के बगैर कथा सुनने को नहीं मिलती है। एक घटना सुना दी कि राजर्षि परीक्षित को जब सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए बैठे तो अपना कार्य बनाने में बड़े कुशल देवता लोग स्वर्ग का अमृत लेकर परीक्षित से समझौता करने पहुंच गए। समझौता क्या कहें, सौदा कहें, और सच कहें ये बड़ा खतरनाक सौदा था। मैंने एक संत चरण से एक बड़ी रसीली बात सुनी। एक घर में कुछ पत्थर चमकीले पड़े थे, तो घर की स्वामिनी को कुछ लेना था तो कहा कि चलो किसी को दे करके ये पत्थर हम कुछ पैसे ले लें जिससे घर की सामग्री मिल जाएगी। तो किसी के पास गई, चमकदार पत्थर देख करके उसने कहा इसका 100 रुपए कीमत है। उसने कहा कि मुझे 100 रुपए नहीं चाहिए, ज्यादा दो। तो उसने कहा इससे ज्यादा तो नहीं दे सकता हूं। दूसरी जगह गए तो उसने कहा 200 दे सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं दे सकता हूं। तीसरी जगह जब वो रत्न लेकर के वो देवी पहुंची, उसने कहा कि मैं इसकी कीमत
आपको 500 रुपए दे सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं दे सकता हूं। चतुर्थ जगह जब लेकर के वो पहुंची, सच कहें उस मणि का वो पहचानने वाला व्यक्ति था, जौहरी था। उसने देखा कि एक वृद्धा है, गरीब घर की है, यह है तो करोड़ों का माल, किंतु इसको यदि हम लाख रुपए दे देंगे तो निश्चित रूप से हमको दे देंगे। और जो लाख रुपए उसके लगाए उसने, तो मणि वहीं बिखर गई। आश्चर्य हुआ कि बिना कोई चोट लगे मणि बिखर गई। जौहरी ने उस मणि से प्रश्न कर दिया कि तुम्हारी कीमत लोगों ने 100 लगाई, 200 लगाई, 500 लगाई, तब तो तुम बिखरे नहीं, मेरे 1 लाख लगाने पर बिखर क्यों गए? उस मणि के अधिष्ठात्री देवता ने कहा कि जिन लोगों ने 100, 200, 500 लगाई थी, कीमत वो लोग हमारी कीमत जानते नहीं थे, अनजान थे, और तुम जानकार होकर के हमारी इतनी कीमत लगाते हो, इसलिए मुझे पीड़ा हुई। अनजान व्यक्ति यदि कोई कीमत लगाता है तो उसकी कोई बड़ी पीड़ा की बात नहीं है। देवताओं ने कथा की कीमत लगा दी, और कीमत क्या लगाई? देवताओं ने सोचा कि राजर्षि परीक्षित को कथा की महिमा पता नहीं है, मैं जानता हूं कि कथा की कीमत क्या है, इसलिए परीक्षित को सुधा दे करके हम कथा ले लेते हैं। उसको जीवन से प्यार है और मुझे जीवन की शांति से प्यार है। अभी हमारे यहाँ वृंदावन में हमारे आराध्य महाराजर्षि का महोत्सव मनाया जा रहा था।